हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है। अगर आपने आज से पहले किसी भी फार्मूले को नहीं सिद्ध किया होगा, फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एकदम बेसिक लेवल से समझाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ये होता है। तो पहले हम LHS से RHS को प्रूव करेंगे, फिर RHS से LHS को प्रूव करेंगे। तो हमारा जो इधर का होता है उसे हम LHS कहते हैं, HS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो इधर का रहता है उसे RHS, इसे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और इसे RHS दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले हम बायां पक्ष लेंगे और बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को प्रूव करेंगे, और फिर जो हमारा RHS है यानी कि जो ये इतना है इसको लेंगे और फिर इस ब्रैकेट को प्रूव करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे टेकन LHS, क्योंकि हमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकन LHS। अब हमारा LHS है a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर। अब हमने आपको अपने पिछली वीडियोस में बताया था कि जिस संख्या पर या जिस ब्रैकेट पर स्क्वायर लगा रहता है उसे हम दो बार लिख सकते हैं। शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा है, अगर 5 का स्क्वायर लगा है तो इसको हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, या फिर अगर 5 गुणे 5 लिखा है तो हम इसको 5 का स्क्वायर लगाकर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस संख्या पर देखिए, यहाँ पर इस ये पूरे ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगा है। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि a प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी, इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर बीच में गुणे का निशान रहता है। अब हमें पहले a से इस ब्रैकेट में पूरे में गुणा करना है, फिर प्लस b से पूरे ब्रैकेट में गुणा करना है, और फिर माइनस c से गुणा करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसे गुणे के रूप में। तो a से पहले हमें गुणा करना है a प्लस बी और माइनस सी में, फिर यहाँ पर प्लस बी से करना है तो प्लस बी लगाएंगे, और किस में करना है a प्लस बी माइनस सी में, a प्लस बी माइनस सी में, और फिर हमें माइनस सी से करना है। गुणा किस में करना है a प्लस बी माइनस सी में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब a से जब a में गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। अब प्लस का a भी, और प्लस 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 हो गया। अब a से जब b में करेंगे तो ये a b हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। तब a और जब c में गुणा करेंगे, जैसे कि ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब a से जब c में करेंगे तो AC लिखें या फिर CA लिखें, तो यहाँ पर CA लिखेंगे, क्योंकि अगर 3 गुणे 5 लिखा है तो हम इसे या फिर 5 गुणे 3 लिख सकते हैं और 3 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम चाहे CA, जब यहाँ से A और C में जब माइनस C में करेंगे प्लस A से, तो ये हमारा AC हो जाएगा, या फिर हम इसे CA भी लिख सकते हैं। तो हमारा इतना काम खत्म हो गया। अब यहाँ से प्लस B से शुरू करेंगे। अब ये प्लस 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 हो जाएगा। अब B से A में करेंगे तो ये BA, और फिर प्लस प्लस प्लस, जब B से B में करेंगे तो ये B स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस। अब जब B से C में करेंगे तो ये BC हो जाएगा। अब हमारा इतना भी काम खत्म। अब यहाँ से शुरू, अब माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस रहता है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। अब जब C और A में करेंगे तो ये CA हो जाएगा। अब फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस, जब C से B में करेंगे तो ये CB यानी कि BC से हम लिख सकते हैं। तो BC हम यहाँ पर, जैसे हम आपको यहाँ पर बताए थे उसी प्रकार यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, और जब C से C में करेंगे तो C स्क्वायर।
आई होप आप यहाँ तक भी समझ पाए होंगे। अब चलिए नीचे करते हैं। अब यहाँ पर जिस संख्या में स्क्वायर लगा है उसे एक साथ लिख लेंगे। तो हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बचा क्या, जैसे ये देखिए प्लस का ए बी, प्लस ए बी और फिर कोई ए बी है, जैसे कि बी ए और ए बी ये दोनों बराबर, जैसे कि हम इसे यहाँ पर बताए थे 3 × 5 लिखें या फिर 5 × 3 लिखें, बात बराबर है। तो यहाँ पर भी देखिए इसे हम ए बी भी लिख सकते थे और बी ए भी लिख सकते थे। तो इस तरह हमें यहाँ पर ए बी मिला और ए बी, तो ए बी और इसके आगे प्लस लगा है तो इसे भी ए बी को लिख लेंगे। ए बी प्लस ए बी हो गया। अब फिर आता है बी सी का बात। अब यहाँ पर देखिए बी सी माइनस बी सी और माइनस बी सी, माइनस बी सी। अब बचा क्या हमारा माइनस सी ए और ये माइनस सी ए। अब इतना करने के बाद अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ऐसे लिख देना है। अब ए बी प्लस ए बी, जैसे कि ये एक ए बी है और एक ए बी ये है। अब एक ए बी में एक ए बी जोड़ेंगे तो ये 2 ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और प्लस 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 हो गया, तो ये 2 ए बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी सी और माइनस बी सी, माइनस माइनस जब हम जोड़ते हैं तो ये प्लस हो जाता है, लेकिन साइन लगता है माइनस का। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें -2 यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर प्लस करना है -3 में। तो पहले हम यहाँ पर -2 को ऐसे लिखा रह देते हैं और यहाँ से जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस हो जाता है और यहाँ पर 3। अब माइनस माइनस प्लस, अब 3 और 2 5 हो गया। अब जिस संख्या के आगे का चिन्ह बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो जो ये 3 है इसकी साइन बड़ा है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अगर इधर का बड़ा होता तो इधर का लगता, क्योंकि ये दोनों ही माइनस है। अगर कोई भी संख्या अगर बड़ी होती उसी का साइन लगता, यानी कि यहाँ पर माइनस ही लगता। और अगर दोनों सेम है, जैसे ये भी -3 ये भी -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे माइनस और माइनस बी सी और माइनस बी सी, तो ये दोनों प्लस हो गए जुड़कर, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। और माइनस बी सी और माइनस बी सी प्लस हुए, तो एक बी सी ये था और एक बी सी जब ये जुड़ा तो ये 2 बी सी हो गए, -2 बी सी। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस, उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है -2 सी ए। और ये हमारा फार्मूला प्रूव्ड हो चुका। आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से आपको समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए हम RHS यानी कि जो इतना हमारा आया है उससे हम a + b - c को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकन RHS, क्योंकि ये हमारा RHS इतना आया इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकन RHS लेने पर हमारा RHS है a² + b² + c² और प्लस 2ab -2bc और -2ca। ये हमारा RHS है। अब हमें a² + b² + c² को ऐसे ही लिख देना है, से a² + b² + c² को ऐसे लिख देना है। और ये जो हम +2ab लिखे थे वो हम कैसे लिखे थे, ab + ab को जोड़कर 2ab लिखे थे। तो हमें यहाँ पर 2ab नहीं लिखना है, मतलब कि हमें ab + ab लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +ab + ab। अब उसी प्रकार जैसे हम bc + bc -bc और -bc लिखे थे तो ये हमारा -2bc आया था। तो यहाँ पर हम -bc और -bc जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -bc और -bc। अब इसी प्रकार -ca और -ca लिख देंगे, -ca और -ca। अब इतना करने के बाद अब हमें कॉमन में लेना है। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कॉमन में लेते समय हमें a + b - c का ब्रैकेट बनाना है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये जो a² लिखा है इसे हम a × a यानी कि 2 बार
ए गुणे ए लिख सकते हैं 2 बार। तो यहाँ पर से हमें एक ए को कॉमन में लेना है। जब एक यहाँ से कॉमन में लेंगे तो हमें यहाँ पर ए मिल जाएगा, और जब एक यहाँ से लेंगे तो हमें बी मिल जाएगा, और जब एक यहाँ से लेंगे तो हमें माइनस सी मिल जाएगा। बात समझिए, यहाँ से अगर आप लेंगे तो माइनस सी मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ से ए को जब निकाल लिए तो हमारा एक ए अभी बचा, क्योंकि ए का स्क्वायर लगा था तो यहाँ पर एक ए बचा, और यहाँ से जब ए को निकाल लिए तो यहाँ पे हमें प्लस बी मिल गया, और जब यहाँ से ए को निकाल लिए तो हमें यहाँ पर माइनस सी मिल गया। देखिए हमारा ए प्लस बी माइनस सी का आपको इसी प्रकार से ब्रैकेट को बनाना है, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इस प्रकार से लेना है, यानी हमारा ए का काम खत्म हो गया। अब हमें प्लस बी को लेना है। तो यहाँ से देखिए एक बी को यहाँ से निकालेंगे तो हमें एक बी मिल जाएगा, और फिर जब एक बी को यहाँ से निकालेंगे तो ए हमें मिल जाएगा, और जब एक बी को यहाँ से निकालेंगे तो माइनस सी मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से भी लेते हैं। तो यहाँ से हम बी को निकाले तो हमें एक बी मिला, और जब यहाँ से बी को निकाले तो हमें ए मिल गया है, यानी प्लस ए, और जब यहाँ से बी को निकाले तो हमें माइनस सी मिल गया है। इतना करने के बाद अब हमें सी को कॉमन में लेना है। तो एक सी को यहाँ से लेंगे, और एक सी को यहाँ से लेंगे, और एक सी को यहाँ से लेंगे। अब हमें यहाँ पर माइनस सी को कॉमन में लेना है। माइनस सी को जब कॉमन में लिए तो हमें यहाँ पर मिला माइनस सी और प्लस माइनस सी और प्लस बी और प्लस ए, इतना हमें मिला। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए को ऐसे लिख देंगे, इसे लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी, और फिर यहाँ पर बी लिखेंगे, और जो ये बी है इसे इधर लिख देंगे और ए को इधर लिख देंगे। हम चाहे इसे इधर लिखें कुछ कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस सी है, और यहाँ पर ए को आगे लिख लेंगे। तो ए यहाँ पर लिख दिया, प्लस बी को बीच में और माइनस सी को पीछे। अब हमें देखिए कि पहले ए प्लस बी और ए प्लस बी ये तीनों ब्रैकेट सेम है, तो इनको कॉमन में ले लेना है। तो यहाँ पर लेंगे कॉमन में, जब लेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, कॉमन में ले लिए, और हमारा बचा क्या ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या 2 बार लिखी होती है, जैसे कि ये मान लीजिए 5 गुणे 5 लिखा है, तो इसको हम 5 का स्क्वायर लगाकर लिख सकते हैं। तो ये इसके यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, तो इसके मतलब बीच में गुणे का निशान रहता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ पर माइनस सी और यहाँ पर भी माइनस सी को कैसे कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस सी नहीं लेते तो हमारा ये रॉन्ग हो जाता, जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर ये इतना आना चाहिए। तो जब हम ए का करेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब प्लस ए बी और प्लस ए और प्लस बी जब इससे किए तो ये हमारा ए बी हो जाएगा, यानी कि ये ए बी प्लस का, और जब ए से और माइनस सी में करेंगे तो ये माइनस ए सी आना चाहिए, ये फिर माइनस सी ए आना चाहिए। तो ये इतना आया। अब यहाँ पर देखिए, और जब यहाँ पर प्लस बी से जब बी में किए तो ये बी स्क्वायर हो गया और ए बी हो गया, यानी कि ये ए बी, और जब बी और माइनस सी में करेंगे तो माइनस बी सी आना चाहिए। तो ये हमारा माइनस बी सी आया। अब यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब जब सी और सी से करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर, यानी कि प्लस सी स्क्वायर हमारा आ गया। अगर हम यहाँ पर प्लस कर देते तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता, तो यानी कि ये हमारा गलत हो जाता। इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस किया था। जब यहाँ पर माइनस सी से प्लस माइनस सी में करेंगे तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और सी का सी स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर माइनस सी से जब प्लस बी में करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और सी बी यानी कि बी सी, ये देखिए हमारा माइनस बी सी। और जब यहाँ पर माइनस सी से प्लस ए में करेंगे तो ये माइनस सी ए हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस सी और यहाँ पर माइनस सी कर दिया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।